हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिंदी से अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केवल अघोष क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग होता है तो उनको अघोष कहते हैं, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा और श्वास का उपयोग होगा तो उनको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या होती है 13। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। तो हमारे जो अघोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन और सारे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष कहलाएगा। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे, शा, सा और सा। तीनों शा जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ये तीनों हो गए हमारे अघोष व्यंजन। अब इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क भी कर रखा है। इस तरफ इस चार्ट में देखेंगे तो ये हमारे वो है, प्रत्येक हमारे वर्ण है। और प्रत्येक वर्ग, पहले वर्ग में देखो तो पहला और दूसरा का और खा, दूसरे वर्ग में चा और छा, तीसरे वर्ग में टा और ठा, चौथे में पांचवें में। तो हर वर्ग में देखोगे तो पहला और जो दूसरा है वो क्या कहलाता है, अघोष। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये मुझे लगता है आ से आगे और आ से अघोष। तो जो आगे आ रहे हैं, आगे कौन से आ रहे हैं, का खा, यानी कि ये जो आ रहे हैं, तो ऐसे करके हम याद भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई भूल जाए तो उसके लिए एक तरीका हो सकता है कि हम इसको ऐसे याद कर ले कि आ से आगे, तो आगे कौन से आने वाले, आ का ये वाले, और कौन सा पहला और दूसरा, तो आगे के जो दो होंगे वो अघोष कहलाएंगे। और जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं, अब ऊष्म व्यंजन वैसे तो होते 4 है, शा शा शा, तीनों शा और एक हा, लेकिन अघोष में कौन से आते हैं, हा को छोड़ के बाकी ये तीनों आएंगे, तो ये हो जाते हैं हमारे अघोष। दूसरा हमारे पास अब दूसरा है सघोष। अब सघोष क्या हुआ, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। अभी क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। उच्चारण में नाद गूंज ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो कौन से होगा, जिनके स्वर तंत्रियों में कंपन जब होगा तो वो कहलाएंगे घोष, जब कंपन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, अघोष। अब इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या है 31। 31 कैसे भी, 20 व्यंजन, 11 स्वर, और ये जिसमें आपका डा और ढा भी इंक्लूड होगा। तो 20 और 11 कितने हो गए, 20 और 11 में 31 हो गए। इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये डा और ढा, तो ये भी इंक्लूड होंगे, तो ये कितने हो गए 31। तो कितने हो गए हमारे घोष जो होते हैं वो 31। अब इसमें हम देख लेते हैं तो जितने भी स्पर्श व्यंजन है, अब स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ग है। और हर वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष कहलाते हैं। तो मैंने बताया था अघोष में क्या होता है, आगे यानी कि कार खा, यानी कि जो दो आने से शुरू के, लेकिन इसमें क्या होगा, घोष में क्या होगा, घोष या सघोष में क्या होगा, जो तीसरा, चौथा और पांचवा है। तो इस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने उनको ब्लू कलर से कर रखा है, पहले वो दूसरे को छोड़ के। दूसरा होगा ऊष्म व्यंजन। अब देखो तीनों जो शा थे वो आ रहे थे हमारे अघोष में, तो एक बच रहा था हा, मैंने इसे ब्लू कलर से करा हुआ है, तो वो किस में आएगा, वो घोष में आएगा, यानी कि सघोष में या घोष में आएगा। और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, 11 लावा। तो कौन कौन से हो गए हमारे अघोष, कौन कौन से हो गए हमारे घोष या सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊष्म व्यंजन से केवल हा, और अंतःस्थ व्यंजन 11 लावा। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा सभी स्वर और उत्क्षिप्त मैंने आपको बताया था, डा और ढा, और सभी स्वर भी आते हैं। अब कौन कौन से, आ ई उ री ए आई ओ औ, आ यू री ए उ ए आई ओ हरी, ये मतलब, तो ये हो गया आपका सघोष या घोष। तो इसमें क्या क्या आएंगे, सभी स्वर आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन आएंगे डा ढा, और इसमें आपके ये
अंत्येष्टि व्यंजन आएगी यार अलावा, और ऊष्म से हा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे घोष। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटेल में मैंने बता दिया कि अघोष और सघोष कौन से होते हैं। अब इनके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा चार्ट मैंने बगल में रखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? गा, खा, गा और ड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा। अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे कहलाते हैं हमारे अघोष। अगला है कि झा वर्ण हिंदी वर्णमाला के किस भेद के अंतर्गत आता है? अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है या मूर्धन्य है? तो झा जो हमारा आता है वो सघोष में आता है। इस साइड में दिख रहा होगा आपको, चौथे नंबर का है, सेकंड लाइन में चौथे नंबर का। फिर है कि सभी स्वर वर्ण आ ई आदि कंपन के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं? सघोष में, अघोष में, केवल अल्पप्राण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किस में आते हैं? ये सब सघोष में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो सघोष व्यंजन जो हमारा वो है बा, सबसे लास्ट लाइन में थर्ड, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं? सघोष। अगला है कि हा वर्ण कंपन के आधार पर क्या है? अघोष है, सघोष है, दंत है, नासिक है। तो हा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष है। मैंने बताया इकलौता जो हा होता है वो सघोष होता है, बाकी जो तीनों प्रकार के सा होते हैं वो काय में आते हैं? वो अघोष में आते हैं। ये हा जो होगा सघोष होगा। अगला कि निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? अब एक है या, एक है मां, एक है टा और एक है अंगा। तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें आप देखिए कि या है। अब सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जो या है अंत्येष्टि व्यंजन होता है, तो ये हमारा सघोष होगा। अंत्येष्टि व्यंजन में हमारा सघोष हो गया। मां देखेंगे हम, मां अगर इस चार्ट में देखेंगे हम तो ये आ रहा है हमारा सबसे लास्ट में पांचवें नंबर पे। तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा सघोष है। अब ठा देखेंगे, ठा हमारा है दूसरे नंबर पर। मैंने बताया था कि पहला और दूसरा जो आगे आते हैं, पहला दूसरा वो अघोष होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो ठा ही होगा। अगला कि ता और था वर्ण क्या है? तो ता और था देखिए आपके पहले आ रहे हैं, तो मैं बता चुका हूं, जो पहले आ रहा है आ से आगे, आ से वो अघोष होंगे। तो सघोष वर्णों की संख्या लगभग कितनी है केवल व्यंजनों की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20। फिर एक उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ क्या है? मैंने आपको बताया था उत्क्षिप्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। फिर कि अघोष वर्णों में किस वर्ण की गिनती नहीं होती है? तो सा, शा, हा और शा। तो अघोष में मैंने बताया था एक छूटता है, बाकी सारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो हा नहीं होगा इसमें। उसका जो राइट आंसर है वो हा है। तो दोस्तों ये था कुछ अघोष और सघोष के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपली है कि सिंपली मैंने आप मेंशन करा हुआ था कि दूसरा, तीसरा प्रत्येक वर्ग का, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर उसके बाद ऊष्म वगैरह वगैरह। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।